हेलो दोस्तों, एबीटीएट्स में आप सबका स्वागत। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें एंग्जायटी से बाहर निकलने में या उसको ठीक होने में कितना टाइम लग सकता है। मुझे पर्सनली कमेंट में या इंस्टाग्राम पे लोगों ने पूछा है कि सर क्या हमें आप बता सकते हैं कि हम कितना टाइम बाद ठीक हो जाएंगे? चाहे हमें कितना टाइम लगेगा हमें इससे बाहर आने में? और ऑब्वियस सी बात है, लोग जब सफ़र कर रहे होते हैं, उनका डे बाय डे इतना मुश्किल होता है, तो उनके ज़हन में ये सवाल उठना बहुत ही ऑब्वियस है। और वैसे भी इंटरनेट पे ढेर सारे लोगों ने अपने खुद के एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे 10 साल, 15 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ और वो खुद कहते हैं कि मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ। और उसके बाद अगर जो सफ़र कर रहा है, वो इन सारी चीज़ों को अगर पढ़ता है, चाहे सुनता है और उनके मन में एक डर सा बैठ जाता है कि क्या मुझे भी इतने सालों तक झेलना पड़ सकता है क्या? मुझे लगता है कि ये बहुत ही एक जेन्युइन सवाल है और मैं खुद से अक्सर ये पूछा करता था, चाहे मैं खुद ही सर्च किया करता था। लोगों से पूछा करता था कि मुझे कितना टाइम लगेगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम सफ़रिंग होती है, उस बात को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता। मुझे ये लगा कि क्यों ना इस बारे में लोगों से बात करी जाए जो ऑलरेडी सफ़र कर रहे हैं। कम से कम इस सवाल को तो वो जान सके कि हाँ, इसके पीछे क्या सच है। मैं ऑलरेडी 5-6 सालों तक सफ़र कर रहा हूँ और बहुत ही एक्सट्रीम सफ़र करा है। मतलब आप एंग्ज़ायटी के जितने भी सिम्पटम्स हैं, आप जितने भी आपके ज़हन में आते हों, चाहे जितने भी आपने एंग्ज़ायटी के सिम्पटम्स के बारे में जाना हो, उस सबको कंसीडर कर सकते हैं और उसके बाद भी ढेर ढेर सारे सिम्पटम होंगे, जिनके बारे में आपको पता भी नहीं होगा। उन सारे सिम्पटमों को झेलने के बाद, मैं आज आपके सामने ये कहता हूँ कि अगर आप विलिंग हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं ठीक होना चाहता हूँ, तो मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे से ठीक हो सकते हैं। और जो उतना टाइम वो लोग कह रहे हैं कि 10 साल, 15 साल, चाहे आपके दिमाग में जो सवाल आ रहे हैं, ये कुछ पलों के लिए आपके ज़हन में जो आ रहे हैं वो बिल्कुल सही है। लेकिन इन सवालों का जवाब भी अगर आप चाहें तो इसको ढूँढ सकते हैं। आप कहोगे कैसे? तो जब भी आप अपनी एंग्ज़ायटी को लेकर सीरियस हो जाएँगे कि नहीं मुझे इससे निकलना है, तब उसके बाद क्या होगा कि आप उस पे काम करना शुरू कर देंगे। आप अपने फ़ियर्स को, कोर फ़ियर्स को आइडेंटिफ़ाई करना शुरू कर देंगे। उसको अपने डेली लाइफ़ में कैसे टैकल डाउन करना है उसको शुरू कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आप वो 10-15 सालों में शामिल नहीं होंगे। आप जितना जल्दी निकल सकते हैं, उतना जल्दी आप निकल जाएँगे। लेकिन ये केवल और केवल आप पे डिपेंड करता है। आपने सुना होगा कि लोग मेडिसिन के थ्रू एंग्ज़ायटी को अपने कंट्रोल करते हैं, अपने सिम्पटम्स को कंट्रोल करते हैं। पर क्या आपने उस मेडिसिन्स के जो कैसे काम करता है, ये आपने जाना है? वो क्या करता है कि हमारे ब्रेन्स को एक रिस्ट्रिक्टेड मोड में डाल देता है। जब आप किसी चीज़ को आप ज़बरदस्ती पकड़ लेंगे, तो पकड़ तो जाएगा, लेकिन उसके अंदर जो शक्ति है, वो तो वैसी की वैसी ही बनी हुई है। जो फ़ियर है, वो तो वैसे के वैसे ही बने हुए हैं। इसी के कारण क्या होता है कि धीरे-धीरे दवाई की शक्ति कम होने लगती है और आपकी एंग्ज़ायटी बढ़ने लगती है, तो आपके डोज़ेज़ बढ़ाए जाते हैं। और वो डोज़ेज़ टाइम आफ्टर टाइम बढ़ते रहते हैं और आपकी एंग्ज़ायटी वैसी की वैसी बनी रहती है। तो अगर आप ये देखते हैं कि कोई कह रहा है कि 10-15 साल से मेरी ठीक नहीं हुई, तो आप ये ज़रूर कंसीडर करना और ज़रूर उससे पूछना कि क्या आप भी दवाई लेते हो क्या? अगर वो दवाई ले रहा है, तो उसने कभी अपनी एंग्ज़ायटी पे काम ही नहीं किया, वो तो उससे भागता रहा है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें फँसा ही रहेगा। ये तो बात हो गई जो कॉमन सवाल हैं इंटरनेट पे, चाहे आपके ज़हन में उसके बारे में। लेकिन आप निकलना चाहता हो, मैं ये जानता हूँ। तो आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको अपने सारे फ़ियर्स को आइडेंटिफ़ाई करना होगा। वो कैसे? आप ये देखो कि मैं किस-किस चीज़ से डरता हूँ। सबको एक नोट डाउन करो। ठीक है? उसके बाद क्या करना है आपको कि उस फ़ियर के अकॉर्डिंग एक प्लान बनाना है कि मैं इस फ़ियर को कैसे टैकल डाउन करूँगा। मैं एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो कि आपको बाहर जाने में डर लगता है। बाहर जाने में क्यों डर लगता है? कि अगर मैं बाहर गया तो कोई सिम्पटम ट्रिगर हो जाएगा, चाहे मुझे बेचैनी होने लगेगी, घबराहट होने लगेगी। अगर उससे भी पीछे जाओगे तो आपको ये डर लगता है कि मैं बाहर घबराने लग गया तो लोग देख के क्या कहेंगे? अगर आप पीछे जाने लगोगे तो आपके कोर एक फ़ियर आता है। वो कोर फ़ियर होता है जो सारे कंपल्शंस को जनरेट करता है। उस फ़ियर को टैकल डाउन करने के बाद ही एंग्ज़ायटी को पूरी तरह से अपनी ज़िंदगी से आप हटा सकते हैं। हर एक फ़ियर को आपको आइडेंटिफ़ाई करके उसको एलिमिनेट करना ही होगा। तभी आप पूरी तरीके से इस जाल से बाहर निकल सकते हैं और ये बहुत ही पेचीदा जाल है। और वो एलिमिनेशन को इतने सारे कॉन्फिडेंस देके जाता है, आपको इतना आगे उठा के जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते कि आप क्या थे और क्या बन जाएँगे।
मैं ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपकी मदद करूँ, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहाँ से मुझे मैसेज कर सकते हैं।